हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यार फाइनली आईफोन 13 मेरे पास आ चुका है। एक्चुअली ऑनलाइन पहले मेरा लेने का प्लान था इसको, लेकिन ऑनलाइन में एक्चुअली क्या था कि ऑफर्स ऑल्दो अच्छे मिल रहे थे बट कलर्स अवेलेबल नहीं थे जो मेरे को चाहिए थे। तो इसलिए फिर मैंने ऑफलाइन यहाँ पे 2 दिन की वेटिंग मुझे मिली, बट 2 दिन की वेटिंग के बाद मेरे को फाइनली फ़ोन मिला है। तो इसके साथ एक ये फ़ोन है और ऑब्वियसली बिना इसके ज़िंदगी चलेगी नहीं, क्योंकि भैया एप्पल है तो आपको चार्जर यहाँ पे मिलता नहीं है। बाकी मैंने एक कवर लिया है जो कि मैंने खोल दिया था, और एक ही क्लॉथ है नॉर्मल इसको फ़ोन को साफ़ करने के लिए। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कल वहाँ से ली। आईफोन ये भी साथ में कुछ नहीं देता है, तो बाकी चीज़ें क्या ही देगा वीडियो में, ज़्यादा आपको कुछ और देखने को मिलेगा नहीं। ये है आईफोन 13 128 GB, और ये जो कलर है ये है आपका मिडनाइट ब्लू। तो इट्स शॉर्ट ऑफ ना ब्लैक ना ब्लू, पता नहीं क्या कलर है, बट एक्चुअली मैं ग्रीन कलर के लिए जा रहा था बट ग्रीन कलर मेरे को मिला नहीं। तो फाइनली उसमें काफ़ी वेटिंग थी, काफ़ी रुकना पड़ रहा था, तो मेरे को ये 2 दिन में अवेलेबल हो गया था, तो मैंने 2 दिन में यही मंगवा लिया। और ठीक है, फ़ोन एटलीस्ट आया तो सही। इसकी अनबॉक्सिंग थोड़ा फ़ोन मैं पहले खोल चुका हूँ, क्योंकि जैसे अगर आप ऑनलाइन फ़ोन को मंगाते हैं तो ऑनलाइन तो आप उसके खुद ही यहाँ से अनबॉक्सिंग करना ये सब करना आप खुद कर सकते हैं, बट अगर आप स्टोर से लेते हैं तो स्टोर वाले के खुद के नॉर्म्स होते हैं कि आपको फ़ोन उनके सामने खोलना पड़ता है। तो इसलिए मैंने फ़ोन वहाँ पे कर लिया था। तो यार ये है आपका प्यारा सा आईफोन 13, और ये कलर है। आप ऊपर देखो, मैं बताऊँ जो लोग मतलब इसको मिडनाइट ब्लू को समझ रहे हैं ब्लैक कलर के, यार ये ब्लैक कलर बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी नहीं लगता है कि ये ब्लैक कलर लगता है, ये ब्लू ही है। और ये है फ़ोन। इस पर एक्चुअली मैंने शाम को जब वहाँ से लिया था तो मैंने इस पर टेम्पर्ड ग्लास आगे से और पीछे भी टेम्पर्ड, ये है 2 टेम्पर्ड मैंने इसमें आगे पीछे लगवाए हैं। फ़ोन को रखते हैं साइड पे। तो ये बॉक्स के अंदर है। चलो एटलीस्ट 1-2 साल तक हमें इसके अंदर केबल देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि तो आईफोन 15-16 जब आएंगे तो उसमें ये भी देखने को मिलेगी, बट एटलीस्ट आज ये देखने को मिल रही है तो खुश हो जाइए इसी में आप। और ये शायद नॉर्मल एप्पल के स्टिकर और बुक्स वो सब जो सब में आते हैं। ये आपका सिम इजेक्टर टूल साइड रखें। ये आपका एप्पल स्टिकर, बहुत महंगा भैया, संभाल के रखें। और ये नॉर्मल सी किताब, क्योंकि इन्होंने पेपर का यूज़ करना बहुत कम कर दिया है। ये अच्छी चीज़ है एप्पल की, एटलीस्ट इतनी बड़ी किताबें नहीं देता जितनी बाकी फ़ोन्स में देते हैं। मैं इससे पहले जो OnePlus यूज़ करता था उसकी तो यार मैं आपको बता नहीं सकता कितनी बड़ी किताब आती है उसका। तो ये लगता है कि शायद एक बार के लिए 10th 12th के बच्चों की CBSE में ना इतनी बड़ी बुक्स नहीं आती होंगी जितनी तो वो लिख देते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसका थैंक यू, उसका थैंक यू, इसका ये उसका वो। सबसे पहले तो आपको एक मैं केस दिखाता हूँ। ये सिलिकॉन केस है, नॉर्मल पे हमारे पे एक शॉप है वहीं से मैंने ये लिया हुआ है। यार ये कोई भी ऐसा ओरिजिनल एप्पल वाला कवर नहीं है जो आपको वो मैगसेफ चार्जिंग वाला सपोर्ट करे, तो बट ये नॉर्मल से केस है। मैंने 400 रुपये के आसपास पे यहाँ पे था, 330 पे उन्होंने मुझे दिया। तो मेरे को बिकॉज एक्चुअली मैं ग्रीन कलर को देख रहा था, और ग्रीन कलर के बाद ये था कि मुझे क्रीम कलर मिला नहीं, तो मैंने ग्रीन कलर के बदले कलर ये लिया, बट कवर मैंने ग्रीन ढूंढा। बट हाँ एक चीज़ है कि इसके साथ एक कवर बहुत अच्छा लग रहा है, ऑल्दो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था ये कलर। बट अब जब मैंने ये लिया है खुद पर्सनली, जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ कल से अभी तक, तो मुझे जेन्युइनली ये कवर पसंद आ रहा है। आप ये देखो, इस पे लगाने के बाद अब मुझे मिडनाइट ब्लू काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक मैंने अच्छा किया ये चॉइस इसको लगा के। और ये है सबसे तगड़ी चीज़ भाई, ये बहुत तगड़ी चीज़ है, क्योंकि इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते आईफोन पे। ये 20 वॉट का फास्ट चार्जिंग जिसको एप्पल कहता है, ऑल्दो हम जिस ज़माने पे रह रहे हैं वहाँ पे 120 वॉट के भी 125 वॉट के भी शायद चार्जर्स आ रहे हैं अभी फ़ोन्स पे। यार बाकी बस ये चार्जर है, निकालते हैं। ये है 2000 रुपये की चीज़ जिसको आपको आराम से रखना, क्योंकि 2000 रुपये की है। और यार इसके अंदर से कागज़ पता नहीं कितने निकल रहे हैं। अच्छा अब आप देखिए, एप्पल को देखिए अब आप, ठीक है। ये एप्पल कहता है कि हम कागज़ वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने इसमें छोटी सी किताब दी है। लेकिन अब आप इसके अंदर देखो भाई साहब, ये चार्जर के अंदर की बुक है, ये देखिए आप। और रुकिए, अभी तो रुकिए, अभी तो और भी है, और भी है, और भी है ये। तो ये चार्जर के अंदर अगर ये लोग इतना सा एक चार्जर इसके अंदर फिट कर देते तो उससे कुछ डब्बा इनका बहुत बड़ा हो जा रहा था। लेकिन ये इतनी किताबें ये इसमें भर के कागज़ तो वेस्ट, क्योंकि ये कागज़ के नहीं है फ्रेंड्स। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कागज़ की नहीं है, ये किसी और कागज़ के कागज़ है जिससे पेड़ नहीं कटते। तो एप्पल ने कराया तो कुछ होगा ही भाई। 20 वॉट आउटपुट लिखा है, ठीक है। तो ये है बाकी सब चीज़ें, ये हो गई अनबॉक्सिंग। इन सब चीज़ों को रखते हैं साइड पे। तो अब आती है अभी तक की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और वो है
जिसका एक्चुअली मैंने जिस टॉपिक के लिए वीडियो बनाई हुई है वो ये है कि आप ये पढ़िए, ये लिखा है मैन्युफैक्चर्ड बाय एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि हाँ, ये जो मेरा आईफोन है, ये जो मेड इन इंडिया वाले आईफोन अब आए हैं, ये उन मेड इन इंडिया वाले फोन्स में से एक फ़ोन है। और यार अब बात आती है जो इसके प्राइसिंग की है। एक्चुअली मुझे भी ये बात लगी थी काफ़ियों की तरह कि जब मेड इन इंडिया आईफोन्स आएंगे तो उनके प्राइस कंपैरेटिवली बाहर के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी कम रेट होंगे, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि ये एक इंडियन यूनिट है, तो जो भी टैक्सेशन वहाँ से यहाँ टैक्स पड़ता है वो सब कम होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस कम ना होने का जो मेन रीज़न है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो जो मेन रीज़न इसके प्राइस कम ना होने का है वो क्या है कि यार जो बहुत से रिटेलर्स होते हैं, जैसे इंडिया में जो ऑफिशियल रिटेलर्स हैं इसके आपके आईफोन्स के, जैसे कि आपका रिलायंस डिजिटल है, आपका यूनिकॉर्न है, आईक्रेस्ट है, और ऐसे बहुत से मतलब डीलर्स हैं जो आईफोन्स के ऑफिशियल यहाँ से जो बेचते हैं आईफोन्स को इंडिया में, तो वो बल्क में अपना फ़ोन्स मंगाते हैं। तो अगर अभी आईफोन के मेड इन इंडिया के प्राइसेस गिर जाएंगे तो उनको लॉस होगा, इसलिए कंपनी इतनी जल्दी रेट्स नहीं गिराती है। तो मुझे जो ये फ़ोन पड़ा वो पड़ा 73,000। आईक्रेस्ट पे मुझे ये पड़ रहा था 75,000 का, और 73 के बाद इसमें एक 5,000 रुपये का HDFC क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट था, जो कि मेरे पास कार्ड था नहीं, तो मैंने इसलिए वो डिस्काउंट लिया नहीं, तो इसलिए मेरे को 73,000 का ये पड़ा हुआ है। तो कोई ऐसा डिस्काउंट नहीं है जो नॉर्मल आजकल 5-6 हज़ार डिस्काउंट चल रहा है। इवन अभी अगर आप अमेजन पे देखेंगे, जो कि 4 तारीख को सेल आने वाली है, तो अमेजोन पे आपको अच्छी खासी सेल पे हो सकता है उस टाइम पे 66,000 पर आराम से आपको, मतलब 66-67 पे अराउंड तो आपको आराम से उस टाइम पे फ़ोन मिल जाएगा। बट मैंने अभी यहाँ से ऑफलाइन ही ले लिया है, बट अगर आप उस टाइम पे वेट करेंगे तो आपको मिलेगा। बाकी एज सच कोई रेट के डिफरेंस अभी नहीं है। हो सकता है कि आपको रेट के डिफरेंस देखने को मिले, बट वो सितंबर के आसपास जो सेल आती है उसमें मिले, बट अभी कोई भी ऐसा डिस्काउंट नहीं है मेड इन इंडिया मॉडल्स पे। तो इसलिए जिसको अभी अर्जेंट लेना है, जैसे मुझे अर्जेंट लेना था यार, तो मैंने ले लिया। जिसको नहीं आपको इतनी अर्जेंसी है, मेरे हिसाब से आप थोड़ा वेट कर लें। मेरे को यार शूट्स करने हैं, व्लॉग करने हैं, मुझे अभी कहीं निकलना है, एक ट्रैवल व्लॉग शूट करना है, इसलिए मुझे उस टाइम पे क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो मैंने आईफोन ले लिया है। और 73,000 के फ़ोन के बाद ये देखिए, मतलब अप्रॉक्स 1,900 रुपये का मेरे को ये चार्जर पड़ा है, जो कि सिर्फ ये अडेप्टर के मैंने दिए हैं 2,000 रुपये। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको 73 का फ़ोन पड़ रहा है, तो वो 75 ही है, क्योंकि 2,000 रुपये आपको एप्पल को इसके भी देने हैं, क्योंकि शायद हमने एप्पल का कोई कर्जा खाया है जो हमें वापस करना है सर। अब इस पे आते हैं, हमारा आईफोन, इसको अनलॉक कर लेते हैं। मैंने फेस आईडी सेटअप इस पर कर ली है, और मैंने इसको यार कल रात को सेट किया है, जिस पे कि एक्चुअली मैं इस पर अपने एंड्रॉयड से आईफोन पे डायरेक्टली डेटा शिफ्ट कर रहा था। एक ऐप आपकी आती है इस पर शिफ्ट करने के लिए, मैं उस ऐप के बारे में आपको अगली वीडियो पे बताऊंगा। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ आपसे डिस्कस अभी नॉर्मली चीज़ें कर रहा हूँ। तो मैंने नॉर्मल अपना फ़ोन सेटअप किया, तो फिलहाल के लिए बस ये नॉर्मल फ़ोन है, और सही है, अच्छा है। कैमरा वैमरा इसका ऑब्वियसली जिस चीज़ की वजह से मैंने लिया है, अगले व्लॉग जब आपको इसी में से दिखेंगे तो उन चीज़ों की वजह से ही है। कैमरा शॉट्स काफ़ी अच्छे हैं, ये मैंने आपको भी दिखाई। बाकी इसके बाद सारी चीज़ें जो आपको हैं वो आपको बाद में दिखेंगी, वो मैं आपको अगली वीडियो पे दिखाऊंगा कि इसका कैमरे का क्या कैसा है, रिव्यू कैसा है, क्या चीज़ें कैसी हैं। हाल फिलहाल के लिए ठीक है, आईफोन है एट द एंड, बट हाँ मतलब वीडियो क्वालिटी के लिए तो यार ये चीज़ें हैं कि मतलब उस चीज़ के लिए अगर आपको अपग्रेड करना पड़ता है तो मतलब इट इज़ बेटर कि आप कर सकते हो। तो यार ये मैंने चार्जर कनेक्ट कर दिया है, और आप ये देखिए फ़ोन चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। तो यार मैं आपको अगली वीडियो पे एक बार इवन ये तक बताऊंगा कि सारी चीज़ें की चार्ज कितनी देर में हो रहा है, कितना टाइम एक्चुअली इसके 20 वॉट का चार्जर टाइम लेता है चार्ज होने पे। तो सारी चीज़ें आपको मैं अगली वीडियो बताता हूँ।